नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही यहाँ पर पाकिस्तान में इस समय महंगाई की बहुत ही ज़्यादा तगड़ी मार इस समय आम लोगों पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर पेट्रोल डीजल 500 के पार हो चुका है और साथ ही इन भिखारियों को यहाँ पर कश्मीर चाहिए। दोस्तों, इस समय ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में इस समय पेट्रोल डीजल साथ ही गैस की किल्लत बढ़ती हुई जा रही है। इसके साथ ही दुनिया भर के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, चाहे फ्रांस के एमेनुअल मैक्रो हो, ब्रिटेन के कीर स्टारमर हो, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हो, भारत के प्राइम मिनिस्टर, उन सब ने यहाँ पर दुनिया को चेताया कि आने वाले समय में दुनिया में एक आर्थिक मंदी आ सकती है, दुनिया के अंदर यहाँ पर महंगाई बढ़ सकती है। साथ ही यहाँ पर जब से ईरान ने यहाँ पर होर्मुज को अपने कंट्रोल में लिया है, दुनिया के अंदर यहाँ पर तेल गैस की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई, जिससे कि आने वाले समय में दुनिया की आर्थिक व्यवस्था यहाँ पर चरमरा भी सकती है। आने वाले समय में दुनिया भर के अंदर यहाँ पर महंगाई बढ़ना शुरू हो सकती है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने यहाँ पर महंगाई बढ़ना शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान यहाँ पर हाल ही में एक दिन के अंदर ही यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महंगाई बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बातचीत करने वाले आखिरकार में यहाँ पर पेट्रोल डीजल की कितनी कीमत हो चुकी है, इसके साथ ही कि आने वाले समय में भारत के अंदर भी यहाँ पर क्या पेट्रोल और डीजल की यहाँ पर कीमतें बढ़ सकती है, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बातचीत करते हैं। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल डीजल की यहाँ पर महंगाई बढ़ना शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में यहाँ पर ऐसा ही यहाँ पर भारत के अंदर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर मिडल ईस्ट से यहाँ पर इस समय भारत के पास में 40 से 60 दिनों का ही तेल बचा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो मिडल ईस्ट के अंदर यहाँ पर युद्ध, ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, उसको यहाँ पर रुकने के अभी बिल्कुल भी संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाल ही में आप डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अमेरिका को यहाँ पर संबोधित किया गया, तो उन्होंने यहाँ पर 19 मिनट लंबा भाषण दिया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले 2 से 4 हफ्तों में ईरान के ऊपर बहुत ही भयंकर तरीके से बमबारी की जाएगी। साथ ही यहाँ पर ईरान की जितनी भी आर्थिक जगह, अर्थव्यवस्था को यहाँ पर ऊंचाई देने वाली जगह है, उनको यहाँ पर निशाना बनाया जाएगा। साथ ही ईरान को यहाँ पर पाषाण युग में पहुंचा दिया जाएगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भाषण के अंदर कहा गया था। इससे कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, चीन जैसे देशों में महंगाई बढ़ना लाजमी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर महंगाई इस समय बहुत ही ज़्यादा भयंकर तरीके से चरम पर बढ़ती हुई जा रही है। पाकिस्तान के अंदर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, साथ ही पेट्रोल डीजल की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। इसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर जो इस समय PSL चलता हुआ दिखाई दे, PSL यहाँ पर बिल्कुल खाली स्टेडियम के अंदर किया जा रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर पूरी तरह से भुखमरी की यहाँ पर हालात बन चुके हैं, भुखमरी के हालात बन चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर महंगाई बहुत ही ज़्यादा भयंकर तरीके से यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही इनकी जो करेंसी है वो भी बहुत ही भयंकर तरीके से यहाँ पर गिरती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर पेट्रोल की कीमत यहाँ पर 520 रुपये प्रति लीटर हो चुकी है। इसके साथ ही यहाँ पर पेट्रोल की कीमत यहाँ पर 458 प्रति लीटर हो चुकी है। साथ ही डीजल की जो कीमत है 520 रुपये लीटर हो चुकी है। साथ ही पाकिस्तान का यहाँ पर दम फूलना शुरू हो चुका है। अमेरिका और इजराइल का युद्ध ईरान से चलता हुआ दिखाई दे, इसका असर पूरी दुनिया पर यहाँ पर पड़ भी रहा है। लेकिन लगता है कि इस युद्ध के सबसे ज़्यादा पश्च हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हुआ है। पाकिस्तान की जनता पर इस युद्ध की मार सबसे ज़्यादा भयानक पड़ी है। पाकिस्तान में डीजल के दाम यहाँ पर 520.38 रुपये पहुँच चुकी है, जबकि पेट्रोल भी यहाँ पर 458.41 रुपये पहुँच चुका है। आने वाले समय में और भी ज़्यादा इसके बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन भारत के अंदर यहाँ पर केवल प्रीमियम पेट्रोल ही की कीमत ही यहाँ पर 5 रुपये बढ़ाई गई है। इसके अलावा जो नॉर्मल पेट्रोल होता है, डीजल होता है, उसकी कीमत यहाँ पर बढ़ाई नहीं गई है। इसके साथ ही भारत यहाँ पर लगभग 41 देशों से यहाँ पर तेल और गैस का आयात भी कर रहा है। अमेरिका और इजराइल के ईरान के साथ युद्ध का असर पूरी दुनिया पर यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेष तौर पर ईंधन की सप्लाई काफी हद तक बाधित हुई है, लेकिन इस युद्ध का जैसा असर हमारे पड़ोसी पाकिस्तान पर दिखाई दे रहा है, वैसा कहीं और देखने को नहीं मिल रहा है। वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल के बीच पाकिस्तान में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं। कल यानी कि गुरुवार 2 अप्रैल को पाकिस्तान सरकार ने ईंधन के दाम बढ़ाने की यहाँ पर घोषणा की थी। उसके साथ ही यहाँ पर डीजल के दामों में लगभग 54.9% यानी कि लगभग 55% यहाँ पर बढ़ोतरी की गई, जिससे कि इस ईंधन का दाम है 520.35 रुपये पाकिस्तानी प्रति लीटर पहुंच गया। इसी तरह पेट्रोल के दामों में यहाँ पर 42.7% की बढ़ोतरी की गई, जिससे कि वो बढ़ करके यहाँ पर 458.41 रुपये यहाँ पर पहुंच गया है। नई कीमतें यानी कि आज शुक्रवार से यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अब जाने की यहाँ पर हाल के समय में कितनी यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। सबसे पहले बात करते हैं डीजल के बारे में। तो 28 मार्च को डीजल की जो कीमत है पाकिस्तान के अंदर 335.86 पाकिस्तानी रुपये थी, जिसको यहाँ
पर 3 अप्रैल को बढ़ा करके 520.35 रुपए पाकिस्तानी प्रति लीटर यहाँ पर कर दी गई है। यानी कि यहाँ पर लगभग 184 रुपए पाकिस्तानी रुपए की यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। बात करें यहाँ पर कि पेट्रोल के बारे में, तो पेट्रोल की 28 मार्च की कीमत थी 321.17 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर थी। इसको 3 अप्रैल को यानी कि यहाँ पर बढ़ा करके लगभग 458.41 रुपए पाकिस्तानी रुपए बढ़ाकर कर दी गई है। यानी कि यहाँ पर लगभग 137.24 पाकिस्तानी रुपए बढ़ा करके हो चुकी है। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने गुरुवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बेअंदाजा बढ़ोतरी के कारण उन्हें भी यह फैसला लेने को मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान युद्ध के बाद वैश्विक बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है, जिससे कि कीमतों पर नियंत्रण यहाँ पर संभव बिल्कुल भी नहीं रहा है। बात करें कि यहाँ पर दोपहिया वाहनों को यहाँ पे 100 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए कुछ लक्षित कदम उठाए हैं। दोपहिया वाहन चालकों को 3 महीने तक प्रति लीटर 100 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन यह सब्सिडी अधिकतम 20 लीटर प्रति माह तक ही सीमित होगी। इसके अलावा कृषि क्षेत्र को समर्थन देने के लिए छोटे किसानों को प्रति एकड़ 1500 रुपए की एकमुश्त सहायता देने की घोषणा पाकिस्तान सरकार ने की है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 24% है और यह देश की खाद्य सुरक्षा के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। उसके साथ ही यहाँ पर 20% ईंधन के दाम बढ़ चुके हैं। पिछले महीने भी यहाँ पर 20% ईंधन के दाम बढ़े थे। पिछले महीने भी पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल डीजल के कीमतों में लगभग 20% की यहाँ पर बढ़ोतरी की थी। लगातार कीमतों में महंगाई बढ़ने की आशंका है, जिससे पहले आर्थिक दबाव यहाँ पर झेल रही पाकिस्तान जनता की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ भी सकती है। आने वाले समय में पाकिस्तान के अंदर और भी ज़्यादा भयंकर तरीके से यहाँ पर महंगाई बढ़ सकती है। पाकिस्तान अपनी तेल की जरूरत के लिए मुख्य रूप से आयात पर निर्भर है, जो कि सऊदी अरब और यूएई से आता है और हॉर्मुज़ स्ट्रेट के रास्ते पहुँचता है। ऐसे में वैश्विक बाजार में किसी भी तरह की हलचल का सीधा असर पाकिस्तान की पहले से खस्ताहाल अर्थव्यवस्था पर यहाँ पर पड़ सकता है। पहले ये कोई भिखारी मुल्क को यहाँ पर और भी देशों से पैसे मांगने का मौका पाकिस्तान के लोग यहाँ पर, पाकिस्तान की सरकार के लोग यहाँ पर ढूंढते ही रहते हैं। अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच वैश्विक तेल बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अमेरिका में तेल की कीमतों में 11% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जबकि ब्रेंट क्रूड में यहाँ पर 7% का उछाल दर्ज किया गया है। यह बढ़ोतरी तब हुई जब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई तेज करने की बात कही है। उसके साथ ही आने वाले समय में पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर महंगाई और बढ़ सकती है। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की तेल की कीमतें यहाँ पर 100,000 रुपए पाकिस्तानी 1000 रुपए यहाँ पर पहुंच भी सकती है। इसके साथ ही आने वाले समय में पूरी दुनिया के अंदर एक मंदी आ सकती है। पाकिस्तान के साथ ही यहाँ पर भारत भी इस मंदी से नहीं बच सकता है। आने वाले समय में भारत के अंदर भी तेल की कीमतें यहाँ पर बढ़ सकती है। तेल की गैस की साथ ही यहाँ पर सभी चीज़ों के दाम यहाँ पर बढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पर आयात प्रभावित होता है भारत के अंदर, तो यहाँ पर भारत के अंदर भी महंगाई यहाँ पर बढ़ सकती है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी यहाँ पर महंगाई बढ़ सकती है, फिर नहीं बढ़ सकती है? आपकी राय यहाँ पर क्या होने वाली, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर से जरूर बता देना है। साथ ही आने वाले समय में क्या इस युद्ध का रुकना क्या संभव है फिर नहीं है? आपकी राय क्या होने वाली है, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर से जरूर बता देना है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद।